वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। इसी दौरान हमें सीनियर पैनलिस्ट अली आफ्ताब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और इमरान टेसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। फिस्कल स्पेस की बार बार बात हो रही थी इस बजट स्पीच के बाद, आपको क्या लग रहा है, फिस्कल स्पेस निकल सकता है, नहीं निकल सकता, या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर मजीद काम हो सकता है? क्योंकि यही है कि ब्रॉडन टर्म में अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि इकॉनमी को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। इकॉनमी ब्रॉडन करने के लिए हमें एतमाद जीतना ज़रूरी है, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका। तो ये जो अभी पॉलिसी सामने रखी गई है, जो बजट सामने रखा गया है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पाकिस्तान के लिए उन शोबों में शामिल है जिनमें बरामदात बढ़ाने के गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। दुनिया भर में ज्वेलरी और जेम्स की मार्केट सैकड़ों अरब डॉलर पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा अभी भी बहुत ही कम है। और अभी रिसेंटली बजट से मुताल्लिक आप बात करेंगे तो मैं तो इसको एक स्टेटस को कहूँगा बजट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और कोई इंसेंटिव पैकेज जो है वो बहरहाल हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, ना हमें दिया गया है। हमने कई चीज़ें लिख के भेजी गई थी, हमसे मंगवाई गई थी कि इस दफ़ा इस साल के बजट में जो है वो आपको रिलीफ दिया जाएगा, बट हमें अभी तक की जो चीज़ आ रही है इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी मराहत नहीं दी गई। हमने उनसे इसके अंदर टैरिफ में एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गया, गोल्ड से इम्पोर्ट में कई चीज़ें थी जिसमें उनसे रिलीफ मांगा गया था, पर अभी तक कोई भी चीज़ नहीं गई। तो मैं तो इसको एक स्टेटस को बजट कहूँगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कोई अभी तक हमें कोई रिलीफ पैकेज या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दिख रही, जिसकी बिना पे हम ये कह सकें कि जी हम इस साल जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है जी यहाँ तक ले जा सकते हैं या हम इतनी बढ़ा सकते हैं। तो इमरान साहब, जाहिर है हमारी अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिलीफ डायरेक्टली भी मिला है, आगे भी अभी मिलने की उम्मीद। अब ये आपकी सेक्टर का जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी उसका वॉल्यूम कितना है, क्या क्या रिलीफ आपने प्रपोज किया था, अब अगर वो नहीं कंसीडर होता तो उससे आपकी इंडस्ट्री को क्या बैकलैश होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो गलत पॉलिसीज और इस्लामाबाद में बैठ के अगर खुद से चीज़ें बनाएंगे और सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारी जो बिलियंस की एक्सपोर्ट थी वो मिलियंस में आ गई है और वो मिलियन से भी डिक्लाइन हो ही जा रही है। और मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है और हमने ये चीज़ लिख के इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डिफरेंट जगहों पे बिल्कुल भिजवाई थी, बजट से पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी, चैम्बर के थ्रू भी और हमारे खुद की एसोसिएशन के थ्रू भी। पर उसमें कई वादे हुए थे कि जी इस साल जो है हमें रिलीफ दिया जाएगा, कोई पैकेज दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा, पर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें हमारे सेक्टर के लिए कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है। सारी चीज़ों को मोस्टली बरकरार रखा गया है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके भी टैक्स वही जो पहले थे, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गोल्ड इंपोर्ट से रिलेटेड हमने इनसे फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी कि जी पाकिस्तान में पिछले 2008 के बाद जो है गोल्ड इंपोर्ट नहीं हुआ है, पिछले 17-18 सालों से कोई इंपोर्ट नहीं हुआ है, कोई इनपुट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमें स्टेट बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे रहा। तो जब आपके पास इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट आप कैसे दिखाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कोई भी अभी तक हमें अपडेट नज़र नहीं आई, इस बजट में कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो जो है इसमें कोई इंसेंटिव पैकेज नहीं है, एक स्टेटस को बजट मुझे अभी फिलहाल बहरहाल दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हर सेक्टर का ज़ाहिर अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। अली आफ्ताब साहब, ये अब ज़रा थोड़े सेक्टर्स को हम साइड में रखते हैं और ओवरऑल अगर हम इस पूरे बजट पर बात करें, एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट अगले साल 15,000 से ज़ायद अरब इकट्ठे करने का टैक्स का, जिस साल ही कुछ 850 अरब के शॉर्टफॉल पर हैं। और फिर जिस तरह हमने अभी रिलीफ सुना है, सैलरीड पर्सनस को अच्छा खासा रिलीफ मिला है, इसके अलावा सुपर टैक्स में कमी की गई है, एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो ये अब यहाँ से जो हमारा नंबर गेम है वो बड़ा इस वक्त एक मुश्किल हो जाएगा। ये पैसे जमा कैसे होंगे टैक्स की मद में जब आपने इतने सारे रिलीफ अभी दे दिए हैं? फिस्कल स्पेस तो फिर आपके लिए और मुश्किल होने जा रहा है आगे बढ़कर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कुछ चीज़ों में मराद बिल्कुल दी गई हैं जो सामने आ रही हैं। मैं ज़रा पॉइंट आपका लेता हूँ इमरान साहब, ज़रा ये अली आफ्ताब साहब हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे मैंने सवाल किया था। ज़रा अली आप भी, जी अली आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं ख्याल है अली आफ्ताब साहब को आवाज़ नहीं आ रही है, तो आई थिंक मैं बतूल की तरफ चले आता हूँ ताकि बतूल का भी इस पर पॉइंट आ जाए, फिर हम इस पर ज़रा डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं। जी बतूल। अरबाब, मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें जनरली इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके ऊपर अभी हमें फाइनेंस बिल का भी वेट करना है, तो उन दोनों को मिला के हम एक राय कायम कर सकते हैं। बट लेकिन अभी तक जो हमें इंतज़ार था कि सैलरी क्लास के लिए क्या है, तो सैलरी क्लास के लिए वो एक तो 4 स्लैब्स के ऊपर टैक्स की कटौती की गई है
और दूसरा ये कि इसको मैंने बहुत स्पेसिफिकली देखा है क्योंकि जो हमारी मिडिल क्लास है वो तो 80,000 रुपये से चंद लाख रुपए तक आगे जाते हैं और वो भी उसमें से भी वो बहुत टैक्स देते हैं। तो चंद लाख रुपए से 7 मिलियन तक की जो तनख्वाहदार लोग हैं जो एनुअली इतना बना लेते हैं, उनके टैक्स में 2% 3% कमी की गई है। ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि अभी हमें देखना होगा कि क्या फर्दर कोई टैक्सेस आयद तो नहीं की गए, क्योंकि समटाइम्स हम विद होल्डिंग टैक्स में बहुत ज़्यादा दे देते हैं पैसे, हम जीएसटी में बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं, लेकिन जो आपकी सालाना आमदनी है उसके ऊपर जो टैक्सेस में कमी की गई है 70 लाख तक, वो तो एक इनकरेजिंग इकदाम है। एक और चीज़ जो अभी तक मैंने बजट में ऑब्ज़र्व की है एंड आई एम रियली हैप्पी कि अगर जो तजावीज़ आई हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं तो क्या ही बात है। उसमें ये कहा गया है कि एफबीआर से मुतालिका एक सेटलमेंट मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, एक सेंट्रल डेटा हब मेंटेन किया जाएगा जिसमें कोई इंसानी मुदाखलत नहीं होगी, वो मैनुअली ऑपरेट नहीं होगा। इससे ये होगा कि जो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और जो टैक्स पेयर है वो भी आगाह होगा कि उसका टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, वो कैसे जा रहा है, वो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। और उसमें फिर एक और इन्होंने तजवीज़ दी है, अब लेट्स सी इसके ऊपर कितना एफिशिएंटली काम होता है। ये कहा गया कि थर्ड पार्टी डाटा एंड टैक्स पेयर आउटरीच बनाई जाएगी जिससे इस पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा और उसमें फिर एफबीआर को ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा नहीं करवा रहे हैं और ये बड़ा सीक्रेटली बगैर किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब किए बगैर जो एक जो टैक्स नेट है एक बेसिक लेवल का उसमें इंक्रीज़ किया जा सकेगा। तो एफबीआर के हवाले से जो दो बड़ी तजावीज़ हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो इसमें दो अहम चेंजेस आएंगी। इसमें ये नहीं होगा कि फटाफट बहुत सारा टैक्स आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो टैक्स चोरी है या जो माइनर या मेजर लेवल पे करप्शन है उसको कम किया जा सकेगा और एक ऐसा निज़ाम बनाया जा सकेगा जिसमें जो शॉर्टफॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस साल का शॉर्टफॉल था वो 868 बिलियन था और आप कितना भी सालों का हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको एक मुस्तकिल जो कि एक क्राइम बन चुका है वो वी आर वेरी कंफर्टेबल नेशनली कि इस दफ़ा कितना शॉर्टफॉल है और वो फिर अगले सालों के टैक्स में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह के इकदाम अगर ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो तो शॉर्टफॉल बिल्कुल आप सही कह रही हैं बतूल कि ये एक अच्छा इकदाम हो सकता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो मुतवक्के है। इम्प्लीमेंटेशन इससे रिलेटेड एक और बहुत अहम इकदाम है, तीसरा इकदाम है जो एफबीआर से रिलेटेड किया जाएगा अगर ये होता है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। वो द नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट सेंटर। और फेसलेस सेंटर का ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि उसकी कोई मैनेजमेंट की कोई फिजिकलिटी नहीं होगी और उसकी कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स भी नहीं होंगी। जैसे आप ये देखते हैं कि रैंडमली आपको नोटिस आ जाता है कि भाई इतने पैसे यहाँ पे जमा करवाएं। और ये जो पहले मैंने बॉडीज़ का जिक्र किया वो और ये जो अब जिस बॉडी का जिक्र कर रही हूँ इनका दोनों अलग अलग फ़र्क है। उनका इंतज़ामी स्ट्रक्चर भी अलग है, वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी अलग है और कानूनी तौर पे ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। तो इससे जो आपका प्रेजेंटली टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें ट्रांसपेरेंसी और रिकवरी वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का अमल आसान भी होगा। अच्छा वैसे मैं जिस तरह बोल रही हूँ ऐसे लग रहा है कि शायद मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। दिस इज वेरी इम्प्रेसिव बट ये करेगा कौन? जी प्लीज। बिल्कुल शाम साहब जरा सवाल ले लीजिएगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए हैं एक जुमला ऐड कर दूं। जी हाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, बतूल का अहम सवाल है। देखें ना, एक मुद्दत से आपने देखा अरबाब के हम देख रहे हैं कि ये बहस होती है कि जी ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ये एफबीआर में ख़त्म होनी चाहिए, टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेई का ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए। वो अब ये कह तो बड़े अरसे से रहे हैं, अब ये क्या वाक़तन ये ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है इसका एक फ़ायदा करप्शन तो चलें जो होगी या लीकेजेस को रोकना होगा। जो बड़ी बात है जो बिज़नेस कम्युनिटी क्या कहती है वो अरबाब कहती है कि जी हमें डर है कि हम एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए, जब हम ये बुलाते हैं तो हमारी टाँकें कामना शुरू हो जाती हैं।